सकते हैं। सो क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा क्या है? सो क्रोनेकर डेल्टा, डेल्टा आई जे, इसको इसको बोलता है ये दिस इक्वल टू 1 व्हेन I equal to j equal to 0 when I not equal to j, है ना। सो ये क्रोनेकर डेल्टा का प्रॉपर्टी। सो एक नंबर में हम क्या क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आई जे, एक कुछ फंक्शन लिख दीजिए आई। सो ये इसके ऊपर अगर समेशन होगा, आई का ऊपर अगर समेशन करेंगे तो क्या होगा आपका? आई इक्वल टू जे में इसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा। सो ये इक्वल टू ए जे, और दो नंबर में क्या होगा? जो है डेल्टा आई जे, ये ए जे, जे का बड़ा समेशन होगा। सो जे इक्वल टू आई में इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, है ना। सो इसका समेशन होगा, ये क्या होगा? ए आई, है ना। और जो है 3 नंबर में और क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा आई के और डेल्टा के जे, है ना। ऐसा होगा तो ये क्या होगा इसका? डेल्टा आई जे, है ना। सो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। और जो है वेक्टर प्रोडक्ट को जो है ना, जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट जो है ना, डॉट प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से लिख सकते हो? डॉट प्रोडक्ट क्या है आपका? ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ये क्या लिख सकते हो आप? समेशन ऑफ ए आई बी आई, आई के ऊपर। सो ए वेक्टर क्या होता है इसमें? ये क्या होता है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये 3 डायमेंशनल केस में। जब टेंसर होता है तो क्या होगा आपका? n डायमेंशनल केस में क्या होगा? ये समेशन ऑफ n। सो जिसमें आपको टेंसर, लीनियर अलजेब्रा छोड़कर टेंसर मतलब मल्टी जो डायमेंशनल एनालिसिस में आपको जो है मल्टीपल आपका कंपोनेंट इधर चला जाएगा, है ना, n नंबर तक, है ना। तो उस केस में ये सब आपको क्रोनेकर डेल्टा और इस तरीके से सिंबल में आपको एक्सप्रेस करने में काफी आसान रहेगा, है ना। सो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो आप बताइए? इसको a डॉट b को आप लिख सकते हो किस तरीके से? ये, है ना। तो ए आई डेल्टा आई जे और बी जे, है ना। जब आई इक्वल टू जे है तभी इसका सो आई जे इक्वल टू 1 टू n, है ना। सो जे इक्वल टू जे का पूरा इक्वल टू 1 टू n, ये समेशन होगा तो क्या होगा आपका? समेशन ऑफ ए आई बी आई, है ना। सो ए आई बी आई, इस तरीके से क्रोनेकर डेल्टा। सो आई इक्वल टू जे में 1 रहेगा, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है सो उसका 0 होगा। तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट को आपको क्रोनेकर डेल्टा के टाइम ये इसका यूजिंग क्रोनेकर डेल्टा यू कैन एक्सप्रेस जो है डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इनर, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलता है, इनर प्रोडक्ट, है ना। सो क्रोनेकर डेल्टा ये आपका सिलेबस में है। क्रोनेकर डेल्टा क्या है आप जो बताएंगे? लेवी-सिविटस सिंबल, ये इटालियन फिजिसिस्ट का, इन्होंने मैथमेटिशियन, तो इन्होंने ये जो टेंसर एनालिसिस में आप सीखेंगे तो लेवी-सिविटस सिंबल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी ये सिंबल क्या है, इसका नोटेशन क्या क्या रहता है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे, है ना। लेवी-सिविटस सिंबल, सो इसका प्रॉपर्टी क्या है ना, इसको लेवी सिविटा सिंबल, सो ये डेल्टा आई जे के इक्वल टू ये +1, ये अगर 2 डायमेंशनल केस में भी हो सकता है, 3D के केस में अगर बताता है ना, 3D के केस में बताते क्या, और मल्टी डायमेंशन के भी हो सकते हैं। सो ये आपका इस तरीके से आप ले लीजिए, है ना, 1 2 3। सो अगर ये +1 है जो है, जहां पे आई जे के का ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, इसका परम्यूटेशन जब 1 2
तरीके से, और 2 1 2 3 और 2 3 1 मतलब सेम डायरेक्शन में 2 3 1 है ना, और जो है 3 1 2 मतलब इस डायरेक्शन पे अगर कॉन्टिन्यूस मतलब इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो इस केस में ये +1 -1 कब होगा, इसका आई जे के का कॉम्बिनेशन जब क्या होता है आपका 3 3 2 1 1 3 2 और जो है 2 1 3 है ना। सो 3 2 1 इस डायरेक्शन पे, और जो है 1 3 2 है ना, 1 3 2 और जो है 2 1 3 मतलब इस डायरेक्शन पे ले रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में लेता है तो उसका ये नेगेटिव होता है। और बाकी का केस में जीरो होता है जब I इक्वल टू जे, जे इक्वल टू के इक्वल टू आई और आधा कुछ भी होता है, सो बाकी केस में ये जीरो होता है। सो ये दिस सिंबल्स आर यूज्ड इन लेवी-सिविटा सिंबल यूज्ड इन टेंसर एनालिसिस। सो इसमें आप देख लीजिए कौन सा डायरेक्शन पे 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से एक एक डायरेक्शन पे ले लीजिए। सो ये इस तरीके से ये इसको बोलते हैं लेवी-सिविटा सिंबल है ना। सो जब टेंसर पढ़ेंगे तो उस तरीके से उसको बताएंगे कि